नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं कौन हूँ। इस सीरीज के पार्ट 4 में हम बात करेंगे जब आपके पास वैध एसटी प्रमाण पत्र हो और फिर भी आपत्ति लगा दी जाए तो सच क्या है और प्रक्रिया क्या है। मैं न नेता हूँ, न किसी भीड़ का हिस्सा। मैं सिर्फ एक पढ़ा लिखा नागरिक हूँ जो अपने अधिकार को कानून के दायरे में समझना चाहता है। हाल ही में मुझे एक फ़ोन कॉल आया। बातचीत में मेरी जाति को लेकर अलग दावा किया गया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य विवाद नहीं, स्पष्टता है। अब मैं बता दूं कि मैं 29/1/2026 को जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, जो 7 फरवरी को कैंसिल कर दिया गया, जिसके दौरान मैंने 1076 पे इसका कंप्लेन किया और कंप्लेन करने के बाद अभी मामला चल ही रहा है और जैसा होता है वैसा आपके सामने आएगा। अभी लगभग 26 तारीख को बैरिया लेखपाल जी का फ़ोन आया था और उन्होंने मेरा एड्रेस पूछा। मैंने पूरा अपना एड्रेस बताया। एड्रेस बताने के बाद मैंने पूछा कि सर कैंसिल क्यों किया गया है? तो उन्होंने कहा कि आपने जो साक्ष्य हैं वो सही नहीं लगाया है। हमने कहा तब ये बताइए कि अभी किस प्रकार का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा? तो उन्होंने बताया कि आप भरभूजा हैं और आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि मेरे पिताजी का 1996 का जाति प्रमाण पत्र है। मैं खुद ही नवोदय विद्यालय का छात्र 2006 में रहा हूँ और 7 साल मैंने एसटी कैटेगरी से ही अपनी शिक्षा ग्रहण किया है और इसके बाद मैं 2013 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में और 26वां रैंक पे इसी कास्ट सर्टिफिकेट से रहा है और फिर 2016 का भी हमारे पास सर्टिफिकेट है, 2022 का भी है और 2024 का भी है। फिर भी यह हमारे लेखपाल महोदय कह रहे हैं कि आप भरभूजा हैं। तो हमारे पास तो ये जो दस्तावेज हैं, ये तो प्रमाणित करने के लिए हमारी समझ से लीगल हैं, लेकिन हमारे लेखपाल महोदय के माध्यम से जो भरभूजा का दावा किया जा रहा है, क्या वो प्रमाणित कर पाएंगे कि हम भरभूजा हैं? यदि मैं भरभूजा हूँ, तो मेरा जन्म 25/7/1996 में हुआ है और लगभग 1996 का प्रमाण पत्र मेरे पिताजी का भी है। अब मैंने जब से जन्म लिया है, मैं यही जानता हूँ कि मैं गौंड हूँ। लेकिन हमारे लेखपाल महोदय हमारे आवेदन को कैंसल किए हैं। मेरे आवेदन को कैंसल किए तो उसमें लगाया कि अपने पिताजी का प्रमाण पत्र लगाइए। मेरे वाइफ़ का भी कैंसल किए तो लगाया कि अपने पिताजी का प्रमाण पत्र लगाइए। तो मैंने अपनी बहन के आवेदन के साथ पिताजी का प्रमाण पत्र लगाया, तो उन्होंने कैंसल करके लिखा कि खतौनी लगाइए और मैं अपने बुआ के लड़के का भी उनके पिताजी का प्रमाण पत्र लगाकर 2003 का लगाया, तो उनको भी लगाया गया कि खतौनी लगाइए। ये मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है और लेखपाल महोदय इस तरीके का जो दावा कर रहे हैं, अब इसके बारे में आगे जो घटनाएँ होगी, 1076 का जो समाधान मिलेगा, यानी कि जीआरएस जो किया गया है, उसके द्वारा जो फीडबैक आएगा, तो फिर आगे बात की जाएगी। आगे चलते हैं। मेरे पास पूर्व में जारी एसटी प्रमाण पत्र है, वो वर्षों से रिकॉर्ड में है। उसी के आधार पर मेरी शिक्षा और अन्य कार्य हुए हैं, जैसा कि हमने बताया। इसलिए फ़ोन पर कही गई बात मेरे लिए आश्चर्यजनक थी।
मैंने बहस नहीं की, मैंने सिर्फ इतना कहा, कृपया मुझे इसका प्रमाण बता दीजिए। लेकिन हमसे जानते हैं गलती क्या हो गई, लिखित प्रमाण। अब फ़ोन पे लिखित प्रमाण महोदय देंगे कहाँ से? फिर भी मैं इसका अगला प्रारूप आवेदन के माध्यम से उप जिला अधिकारी को सौंपने वाला हूँ। आगे चलते हैं, क्योंकि कानून में फ़ोन कॉल से जाति नहीं बदलती है, ये स्पष्ट है। अगर कोई रिपोर्ट है, तो वह लिखित होनी चाहिए और मुझे उसका उत्तर देने का अधिकार होना चाहिए कि मैं बता पाऊँ, उत्तर दे पाऊँ, ये भी हमारे लिए आवश्यक है। जब तक कोई प्रमाण पत्र विधिवत रद्द नहीं किया जाता, तब तक वो वैध रहता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। यदि आप वास्तव में गौण हैं और आपके पास अपने पूर्वजों का या आपका पुराना प्रमाण पत्र है, तो ये लीगल है, क्योंकि जो भी अधिकारी उस समय जारी किए हैं, वो अंधे और बहरे गूंगे तो होंगे नहीं, जांच पड़ताल करके ही किए होंगे। अगर किसी प्रकार से अगर गलत जारी किया गया है या गलत लोगों के द्वारा जारी करा के उसका लाभ उठाया जा रहा है, तो उन्हें रद्द करने का पूरा अधिकार महोदय के पास है और ऐसा होना भी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे कुछ पॉइंटली चीज़ें मैंने देखा है, जाना है। अगर आपके साथ ऐसा हो, तो आप भी कर सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप लिखित आधार माँग सकते हैं, आवेदन देकर उप जिला अधिकारी महोदय से अपनी बातों को रख सकते हैं या आरटीआई लगा कर भी आप इसका समाधान कर सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले उप जिला अधिकारी महोदय को आवेदन दूंगा, जो भी चीज़ें हुई हैं उनका, और इसके बाद आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मैं जानूंगा कि इस प्रक्रिया का क्या हासिल होने वाला है। तो भीड़ से नहीं, प्रक्रिया से समाधान आता है। और अंत में मैं आप सबसे कहूँगा कि मैं कौन हूँ, ये मैं ढूंढ रहा हूँ, ये मेरा सवाल नहीं, ये हर व्यक्ति का सवाल होना चाहिए कि आप अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ, तो आपको एक जवाब आपको मिलेगा। या आप गूगल, ग्रोक, चैट जीपीटी या कहीं पे भी अपने सवालों को पूछकर आप पता कर सकते हैं कि आप कौन हैं। तो मैं कौन हूँ, मैं आप सब दर्शकों से जानना चाहता हूँ, इस वीडियो से जानना चाहता हूँ, जिन्होंने 24 जनवरी को जिस प्रतिक्रिया का सामना कराया, इन लोगों से मैं एक बार अवश्य कहना चाहूँगा कि इस भीड़ से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सही प्रारूप है कि पहले आप आवेदन कीजिए, आवेदन के बाद यदि आपको लेखपाल महोदय रद्द करते हैं, तो कुछ ना कुछ कारण देंगे और उस कारण के आधार पर आप सब 1076 पर कंप्लेन कीजिए, जीआरएस कीजिए, और जीआरएस के बाद अगर आप वास्तव में सही हैं, तो समाधान होना चाहिए और हक की लड़ाई है और लड़नी भी चाहिए। जहाँ तक मानना मेरा है, मैं इस लड़ाई को खुद के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं इस लड़ाई को उन समुदाय की लड़ रहा हूँ जिस समुदाय से मैं हूँ। आज भी मेरे समुदाय में ऐसे परिवार हैं जिनकी पहली पीढ़ी पढ़ने जा रही है, शिक्षा ग्रहण करने जा रही है, स्कूल का दरवाज़ा देख रही है, और उन लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। तो इसमें आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात कहें तो जो आरक्षण है, रिजर्वेशन, ये अपने आप में एक बड़ी ही बेहतरीन टॉपिक बनकर आता है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 4 जो समुदाय हैं, सभी को आरक्षण प्राप्त हो रहा है। जैसा कि जनरल में जो समुदाय हैं,
उनको ईडब्ल्यूएस जारी हो रहा है। ईडब्ल्यूएस के बाद अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को भी अपने प्रमाण पत्र आसानी से जारी हो जा रहे हैं। एससी की जो बात करें, एससी को भी प्रमाण पत्र आसानी से जारी हो जा रहा है। लेकिन एसटी के जो समुदाय गौड़ और खरवार हैं, इनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? वास्तव में अगर देखा जाए आरक्षण की पूरी पद्धति को जब हमने देखा तो हमने यही देखा कि 7.5% और 2% का खेला, फिर इतना क्यों झमेला? और ये सोचने वाली बात है। मैं लास्ट लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जब भी हमारे सर्टिफिकेट को वास्तव में ओबीसी में डाला जाएगा, तो किस आधार पे डाला जाएगा, मैं भी जानना चाहता हूँ। इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ? अब इसका जवाब आप सभी दर्शक भी दे सकते हैं कि क्या मैं जो ढूँढ रहा हूँ, वो सही है या गलत? ये ढूँढना मेरे लिए एक सवाल है, क्योंकि यदि आज मैं नवोदय से पढ़ा हूँ, यदि मेरे पास इतनी क्षमता है, तो वो नवोदय का शिक्षा का देन है। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा शैनी का वह दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो सौभाग्य से मुझे नवोदय का शिक्षा प्राप्त हुआ है और मुझे गर्व है कि मैं इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया हूँ। अब मेरी आवश्यकता अपनी नहीं है, अपने साथ अपने समुदाय के लोगों की है कि यदि 7.5% के आरक्षण पर इतना विवाद है, तो 10% है, 27% है, 15% है, इस पे विवाद क्यों नहीं? अगर हमारे लेखपाल महोदय हमको साबित कर सकते हैं कि मैं ओबीसी में आने वाला हूँ, तो साबित करें। मेरे पास जो साक्ष्य है, मैं साबित करूँगा कि मैं एसटी का हूँ। अगर क्योंकि जो भी हमारे पास प्रमाण पत्र है और उनके पास जो वैध प्रमाण पत्र होने चाहिए, वो वास्तव में होने चाहिए। इस प्रकार से मैं एक छोटी-सी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ और इसका सही समाधान मैं ढूँढने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी दर्शक, हमारे भाई जो नवोदय से पढ़े हुए हैं, जो शिक्षा सैनिक स्कूल के लिए हुए हैं, विद्या ज्ञान के लिए हुए हैं, ये समस्त लोग जो बेहतर एक संस्थाओं से आए हुए हैं, उनके अंदर जो एक भावना है अपने राष्ट्र के निर्माण की और कुछ ऊपर उठ के सोचने की, वो आवश्यक रूप से हमारे साथ आएंगे। इसी के साथ मैं अगले पार्ट 5 में जो चीज़ें घटित होगी उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। इसी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।